ये तो पागलों की दवा है ना डॉक्टर। आपकी इस बात का क्या मतलब है? जैसे ये आमिर की तरह के पागल। सच पूछें तो मुझे ये लफ्ज पसंद नहीं है बिल्कुल भी। इन्हीं लोगों से तो आपका कारोबार चलता है, इन्हीं लोगों से तो आप पैसा कमाती हैं। अगर ये ना हो तो फिर आप कुछ भी नहीं हैं। आप फिर से गुस्सा हो रही हैं। माफ कीजिएगा, दरअसल आपका बिहेवियर बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत अच्छा है। इनकी माँ का सुलूक ऐसा नहीं है। मिसेस परी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका अचानक गुस्सा हो जाना और फिर परेशान होना आपको बहुत परेशान रखता है। मैं सही कह रही हूँ ना? यकीनन ये आपके प्यारों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि वो आपका ये बर्ताव बर्दाश्त करें। बाज़ औक़ात मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हूँ और मैं जितना चाहूँ इसे कंट्रोल कर लूँ पर मुझसे नहीं हो पाता। और मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं आपकी तरह पुरसुकून नहीं रह सकती, मेरा यकीन करें। देखिए, अगर आप एक ही बारे में बार बार सोचती रहेंगी तो ये फितरी अमल है कि आप पुरसुकून नहीं रह सकती। लेकिन आपका ये कहना कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, ये काबिल कबूल नहीं। इस पूरी सूरत हाल पर आप ही का कंट्रोल है। दवा के साथ? जी बिल्कुल। दवा के साथ बाकायदा नींद, अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना खाना और सबसे अहम बात यह कि जो आपके दुख और गम में शरीक है। कोई गम नहीं है मुझे। ठीक है। मुझे लगता है आप इस वक्त बेचैन हो रही हैं। देखें, मुझे भी जिंदगी जीने का हक है। जी, पूरा हक है आपको जिंदगी जीने का। शायद आपको जो अचानक गुस्सा आ जाता है, इसकी वजह से आप बहुत परेशान हो जाती हैं। आप उससे भागती हैं, मगर ऐसा नहीं होता। वही गुस्सा गैर मुतवक्के वक्त पर, गैर मुतवक्के लोगों पर और गैर मुतवक्के जगहों पर आ जाता है, और इससे आपको और आपके आसपास लोगों को तकलीफ होती है। लगता है आप भी मुझसे परेशान हो गई। मैं आपसे परेशान क्यों होंगी मिसेस परी? आप यहाँ जो चाहे कह सकती हैं, मगर बाहर ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप चाहती हैं। आपके शरीके हयात, आपके रिश्तेदार इस सब की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। क्या आप जानती हैं? तो आपका कहने का मतलब है ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, और कोई भी नहीं है जो इस वक्त मेरे साथ खड़ा हो। मैं ये इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। खुद पर काबू पाना है आपको। मगर जब तक आप इस बात का इरादा खुद ना कर लें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप चीजों को बहुत अच्छे से समझती हैं। आपकी बेटियां बहुत खुशकिस्मत होंगी। उम्मीद है वो भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। ये तो अच्छी बात होगी अगर मेरे बच्चे भी ऐसा महसूस करें तो। कैसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को यतीम खाने छोड़ जाती हैं, अपने ही बच्चों की जान लेने की कोशिश करती हैं, उनके सरों से बाप का साया छीन लेती हैं। तो क्या हमें ऐसे लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए? क्या ये गुस्सा हमेशा मेरे साथ ऐसा रहेगा? आमिर, क्या तुम मेरे इस रवैये से तंग आ जाते हो? सच जानना चाहती हूं मैं। बाज़-औक़ात
ठीक है। मैं वादा करती हूँ मैं पुरसुकून रहने की कोशिश करूंगी। और डॉक्टर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा मिसेस परी। मुझे तो लग रहा था आप मुझसे कहेंगी कि मुझे तुमसे दोबारा मिलना है परी। यकीनन जब आप चाहें। अगर आप चाहें तो जाने से पहले दोबारा मिलने आ सकती हैं। मेरी असिस्टेंट आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर देगी। अब तो हनीमून से वापस आकर ही मुलाकात होगी आपसे। जी जी, जब चाहें जब चाहें। देखो आमिर, इन्होंने कहा हम जब चाहे इनसे मुलाकात कर सकते हैं। बहुत देर हो रही है, अब चलेंगे हम। ख्याल रखिएगा अपना। क्या ख्याल है आपका? क्या ये किसी खतरे का बाइस बन सकती है? अगर इन्हें कुछ देर हम आराम करने दें पुरसकून माहौल में, जहाँ कोई भी डिस्टरबेंस ना हो और ना इन्हें किसी किस्म का स्ट्रेस हो, तो मुझे यकीन है ये बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। इन्हें किसी बात पर मजबूर मत कीजिएगा। आपने देखा ना वो कितनी हसास हैं। ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। सफर अच्छा गुजरे आपका। खाला, अम्मी कहाँ है मेरी? वो शॉपिंग करने गई हैं। बाबा की बहुत याद आ रही है मुझे। मैं घर जाना चाहता हूँ। कम से कम तुम्हारे पास अभी भी अपना एक घर है, लेकिन मैं क्या करूँ? दामला बेटा, हम भी जाने वाले हैं। हमें नया घर मिल गया है। लेकिन मेरे बाबा तो उसमें नहीं होंगे ना? आपका जब दिल चाहे आप बाबा से मिल सकती हैं। उस औरत की मौजूदगी में भी? हाँ, अगर आप चाहें। मैं नहीं जाऊंगी, आप परेशान मत हो। दामला, समझाया था ना मैंने आपको। आपका जो दिल चाहेगा आप वही करेंगी। मैं अपने बाबा से तभी मिलने जाऊंगी जब आप साथ होंगी। जान, देखो बेटा कौन आया है। बाबा, जान, बेटे कैसे हो तुम? ठीक हो ना? बहुत याद किया मैंने आपको। बाबा, हम घर कब जाएंगे? बहुत बोर हो गया हूँ मैं यहाँ पर। आप हमसे अलग क्यों हो गए? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, जैसे ही हमें कोई मुनासिब घर मिलेगा हम फौरन वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिक्र मत करो। हाँ बिल्कुल, और तुम्हारी खाला भी चाहे तो हमारे साथ रह सकती हैं अगर उन्हें कोई एतराज ना हो। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा अगर हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन इन्होंने शायद कोई घर देखा था, उसका क्या हुआ बैरन? नहीं, वो घर अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि कोई और सूटेबल घर देखकर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, परेशान मत हो, मैं अपने लिए देख रहा हूँ तो तुम लोगों के लिए भी देख लूंगा। रहने दें, आप आ गए तो अपने अधूरे काम निपटा लेती हूँ मैं। ठीक है, रुकना जरा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है ठीक है। दामला, खुश आमदीद। खुश रहो बेटा। बैरिन, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। क्या हो गया है तुम्हें? कोई बात हुई है क्या तुम दोनों की? आपने उस आदमी से पूरे साल का किराया ले लिया। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उसका कोई कर्ज नहीं रहने दूंगी, सब लौटा दूंगी। आप अब मैं आपके मुंह से मजीद झूठ नहीं सुनना चाहती, बस करें। दुआ करें वो आपको एक्सपोज ना करते। वो गुस्से में था बहुत। बेटा, अरे तुम बाहर क्यों आ गए? सर्दी लग जाएगी। अम्मी, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, क्या मैं घर चला जाऊँ? नहीं, कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम फरीदा की वजह से बेजार हो गए। फरीदा की तौहीन की गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आमिर साहब ने अपनी माँ से माफी मंगवा ली है, तुम परेशान मत हो। लेकिन वो हमें हकीर नजर से देखती हैं। इससे हमारी तौहीन नहीं होती क्या? अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। मरियम, क्या ये वाकई तुम हो? क्यों, क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही मैं? मुझ पर ये सूट नहीं करता? अरे तुम तो बदल गई हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए, है ना यावूस? कितनी प्यारी लग रही है। जी अम्मी, बहुत। मैं तो भूल ही गई थी। जरा मैं फरीदा को देख कर आती हूँ।
फरीदा बीमार है क्या? तुमने बाल क्यों कटवाए हैं? बस वैसे ही। कैसा लग रहा है ये हेयर स्टाइल? अच्छा लग रहा है या बुरा? क्या मैं सच बताऊं तुम्हें? हाँ, सच ही बताना। बुरा नहीं है, लेकिन पहले भी अच्छे थे। तुम बदल गई हो मरियम, मेकअप कर रही हो, इस तरह के कपड़े पहन रही हो, मुख्तलिफ महसूस होता है मुझे। मैं बिल्कुल भी नहीं बदली। मैं जैसे पहले थी अब भी वैसी ही हूँ। लिबास चेंज करने से इंसान नहीं बदल जाता। बात सिर्फ लिपस्टिक की नहीं है। तो फिर क्या कहना चाहते हो तुम? पुरानी मरियम इतनी पुरज़म नहीं थी। वो इतने छोटे कपड़े नहीं पहनती थी। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हें अगर मेरा मेकओवर पसंद नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से बातें तुमने करो। पूछा तो मैंने बताया। वैसे भी मेरी राय से क्या फर्क पड़ता है? तुम ये सब कुछ मुझसे बेहतर जानती हो मरियम। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा है ना तो जाकर उस पर गुस्सा निकालो। अल्लाह अल्लाह, गुस्सा देखने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ। हाँ, ये तुम्हारे लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों में से कौन सा लूं, इसलिए दोनों ही ले लिए। इसकी क्या जरूरत थी? देखो अब गुस्सा आ रहा है मुझे। ठीक है, माफी चाहता हूँ। शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन ये ख्याल आपको आया कहाँ से? मैं तो बस शॉपिंग पे गई थी। ये सब चीजें देखी तो तुम्हारा ख्याल आ गया, सोचा ले लूं। देखो तो। अरे तुम्हारे तो हाथ में लगी हुई है, मैं खोल देती हूँ। बाद में वापस पैक कर दूंगी। देखो कैसी लगी? अच्छी। पसंद नहीं आई तुम्हें? क्या मुझे नापसंद करने का हक है? अब बस भी करो। देख भी रहे हो मैंने तुम्हारे लिए इतने दिल से गिफ्ट खरीदा और तुम ऐसे कर रहे हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये सब देखकर खुश होता। और अब तो हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है। मैंने तो तुमसे माफी भी मांग ली है। हाँ, माफी मांगी। और तुमने ये सोचा होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे लाए हुए कपड़े पहनूंगा, हम साथ बाहर जाएंगे तो कोई हमें जज नहीं करेगा, है ना? तुम बस हमेशा यही बातें सोचते रहा करो। अगर तुम यही सब बातें सोचते रहोगे तो हमारा रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। मरियम रुको, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो गई हो। मुझे अफसोस है अपने इस रवैये पे। तुम्हारी माँ ने गुस्सा दिलाया मुझे। क्या हुआ? क्या किया अम्मी ने? जी कहिए अम्मी। बैरन, कैसी हो बेटी? मैं ठीक। आप? हाँ बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सोच रही थी अगर आप होटल में हैं तो मैं आ जाऊँ। मैं बाहर हूँ मगर दामला होटल में है। आप अब वहीं पर हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ आकर इंतजार कर सकती हैं। असल में बात यह है कि मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। किस बारे में? उसी औरत के बारे में। ये बहुत अहम मसला है। मैं तो मसरूफ हूँ, इस वक्त घर ढूंढ रही हूँ। हेलो कमाल साहब, अम्मी मैं फ़ोन रख रही हूँ, मालिक मकान आ गए हैं। ठीक है, अच्छा चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। कैसे हैं कमाल साहब? हेलो, कैसी हैं बैरन साहिबा? आमिर साहब नहीं आए? नहीं, मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ रहूँगी। खैरियत है? आमिर और मेरी तलाक हो गई है। अफसोस हुआ। क्या कोई मसला था? मुझे जाना है, प्लीज़ ज़रा जल्दी से मुझे घर दिखा दें। असल में मसला यह है कि हम किसी अकेली औरत को घर देते तो नहीं हैं, मगर से मतलब आप किसी तलाक याफ्ता औरत को घर किराए पर नहीं देते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में वो किराया कैसे देगी, ये सारे मसले सोचकर थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो बस इन बातों की क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा है। फिक्र न करें, मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। असल में पहले भी मैंने एक खातून को घर दिया था। वो किराया देने में काफ़ी देर कर देती थी। पहले भी किराएदार थी आपकी? फिक्र न करें, मैं आपको टाइम पर किराए की अदायगी करती रहूंगी।
खैर वो तो ठीक है, मगर मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। मगर आपने फोन पर ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन मुझे आपकी तलाक के बारे में मालूम नहीं था। अब मुझे जरा सोचना पड़ेगा ये फैसला लेने से पहले। चले? आए, मैं बहुत थकन महसूस कर रही हूँ। प्लीज तुम अंदर जाकर सामान ले आओ। क्यों ना तुम थोड़ी देर यहाँ पर सो जाओ, फिर हम सफर पर निकलेंगे। अरे नहीं, मैं तो रास्ते में भी सो जाऊंगी। तो सफर में साथ कौन देगा मेरा? तुम इससे पहले भी तो बेहोश कर चुके हो मुझे। उस वक्त तुम्हारी बातें इतनी दिलचस्प नहीं थी। हाँ, मेरी बातें दिलचस्प होती हैं। हाँ, बहुत। वैसे मुझे तुम्हारी डॉक्टर बहुत पसंद आई है। बिल्कुल माँ जैसी हैं वो। तुम भी पसंद आई उन्हें? सच कह रहे हो? क्योंकि अक्सर माएँ मुझे पसंद नहीं करती हैं। मगर वो करती है। पता नहीं कौन सी दवा थी, उसे खाने के बाद तो मेरी आंखें नहीं खुल रही। आमिर, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ठीक है, ऐसा करती हूँ थोड़ा सो लेती हूँ, वरना सफर के दौरान बहुत तंग करेगी मुझे ये नींद। बस थोड़ी सी देर। मैं कह रहा हूँ मरियम, रुक जाओ, बात और बिगड़ जाएगी। हुआ क्या था? मामला थम गया है। वाह, ये कौन लड़की है? मरियम। ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हो गया? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। ओह, अब समझ आया। लगता है या उसके साथ कहीं जा रही हो। भाई, अपनी बीवी से कहो कि मुझसे बात नहीं करे। परी चलो चलते हैं, इसे तंग ना करो। क्या हो गया तुम्हें? मैं तो खुद इसकी तारीफ कर रही हूँ, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। मैंने तुम्हें ठीक कहा था ना कि तुम्हें अपने ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और हाँ, कितनी दफा कहा था कि मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अब तुम ही बताओ, मरियम कैसी लग रही है? हाँ, दिल पर से ज्यादा खूबसूरत लग रही है ना? बताओ बताओ ना, कौन ज्यादा खूबसूरत है? भाई क्या हो गया इसको? तबीयत ठीक नहीं क्या? नहीं, नींद आ रही थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद वो भी भाग गई। अच्छा चलो बस, तुम जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। एक बात कहनी है, अगर मेरी बात मानो तो तुम अपने लिए कोई एक्टिविटीज ढूंढो, और अगर नहीं ढूंढ सको तो मुझे बताना। हाँ, मैं एक छोटी सी कश्ती खरीदेंगे, उससे गहरे पानी में चलाएंगे दोनों मिलके। यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे। तुम्हारा भाई दूर से किनारे पर बैठकर देखता रहेगा। परी चलो, तुम्हारी तबीयत वैसी ठीक नहीं है, चलो। आमिर, बस आखिरी बात, तुम नहीं जानते, बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर है, सच कह रही हूँ, उनके पास जरूर जाना। इंसान का मर्ज 2 मिनट में पकड़ लेती हैं, और तुम्हारा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला मसला भी यूं हल कर देंगी वो। यहाँ तक के तुम्हारे वालिद वाले भी सारे मसले हल हो जाएंगे। याऊज, तुम बात करो इससे, समझाओ इसे कि कुछ नहीं होगा। पहले तुम अपने मसले हल कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मेरे है ही नहीं, बस करो। समझी? मैं वापस आ रहा हूँ, तुम कहीं मत जाना। इसे कहो चुप हो तो मैं खुद हल कर वरना लेती। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ रही हो ना पागल तुम? हो तो। चलो थोड़ा आराम कर लो। अगर मेरा बस चले तो इसका गला पकड़ूं, जोर से दबाऊं और इसे दीवार में देके मारूं ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। अपना मैनिक्योर खराब मत करो। तुम अभी चुप हो जाओ। हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस यावुस, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। परी ठीक कह रही है, तुम बहुत खूबसूरत हो। नाम मत लो मेरे सामने उसका। लेकिन वो सही है। ओके। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। सच में बहुत प्यारी लग रही हो। मरियम का तो काम हो गया, अब तुम्हारी बारी है। अगर अलमारी सेट कर दोगे तो कमाल हो जाएगा। बल्कि रहने दो, मैं ऐसा क्यों करवा रही हूँ। पर अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि इसे सलीका नहीं है। पर तुम रहने दो, हमें जैतून का तेल भी लेना है। याद दिलाना मुझे, कहीं मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि मैंने डॉक्टर को कहा था कि मैं पागल नहीं हूँ।
नहीं हूं मैं पागल, ये मैंने डॉक्टर से खुद कहा था। तुम होती भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम तो मुझे छोड़ ही नहीं सकते और ना ही बैरन तुम्हें छोड़ेगी। आह, ये सब कुछ यूं ही चलता रहेगा बस। चलो सो जाओ, अब आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करूंगी तो तुम चले जाओगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं हूं परी। प्यार करो मुझे। एक और। हमारा बच्चा कहाँ है? कौन? अरे वो छोटा बच्चा यही है क्या? ओह अच्छा, अभी तो है ही नहीं वो। नहीं है अभी वो, नहीं है। मुझे लगता है मरियम के ऊपर डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। उसे कहो कि बस वो ही पहना करे। कहोगे ना तुम? सीको, ये क्या बात हुई कि वो नहीं आ रहा? क्या मतलब हुआ इसका? उसके लिए तो ये मीटिंग बहुत अहम थी। कह रहा था कि लोग दूर दराज से आ रहे हैं इस मीटिंग में। अर्जेंट टाइम। क्या कहा? मुझे कैसे मालूम होगा? तुमने हाल ही में सबसे ज्यादा कौन सी चीज सुनी है? सी को देख लो, सी को संभाल लो, परेशानी है। आगे वो लोग। मुस्कुराओ जरा। हेलो। खुश आमदीद, मैं सारका। मैं एलेतरान। हेलो। हेलो। आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। सलीम हमारी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है। मिस्टर पेरिस। हेलो। और ये मिस्टर सांचेस। हेलो। वेलकम, नाइस टू मीट यू। थैंक यू, सेम टू यू। प्लीज टेक योर सीट्स। So let's begin. As we talked before, here are the details of our project. Sorry, just a second. बैरन अगर ज़रूरी नहीं है तो क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? हाँ, सी को इमरजेंसी है। मालिक मकान कह रहा है कि उसे मेरी तरफ से किसी की गारंटी चाहिए। इसीलिए बस तुम्हें कॉल कर दी। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। सॉरी, कहाँ था मैं? As we know, the project Mr. Yilmaz had been working on, called Revenge Again, has the theme of reincarnation. A man who wants revenge and keep going to... एक मिनट, आप रुकेंगे? क्या हम आमिर साहब का इंतजार नहीं करेंगे? दरअसल उसने माजरत की है, वो आज नहीं आ सकेगा। समझी नहीं मैं। वो कुछ खानदानी मसाइल में फंसा हुआ है तो मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकेगा। वो यहाँ पर आना चाहते थे। दरअसल वो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए बहुत बेचैन थे। सरकान साहब, आपको पता है ना कि हम ये मीटिंग 2 दफा ऑलरेडी डिले कर चुके हैं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे आपकी ऐसी फजूल बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। Alert. What is the problem? Amir Almas will not able to attend the meeting. It was about family matter. It's not fair. That is so unprofessional. Oh, waste of time. अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि आज रात सारे गेस्ट इस्तांबुल में स्टे कर लें ताकि हम सब डिनर पार्टी एंजॉय कर सकें। क्या कहती हैं आप? हम यहाँ डिनर पार्टी करने नहीं आए सरकान साहब। आमिर साहब को मेरा सलाम दीजिएगा और अगर आप कभी अर्जेंटीना के पास से गुजरे तो जरूर आइएगा डिनर करने। देखिए, बात सुने, ऐसा करना मुनासिब नहीं। हमें पता है हमें क्या करना है। Very bad. Very bad. Let's go. वो जा रहे हैं, सीको कुछ करो। मतलब ये कि हमें करोड़ों का नुकसान होने वाला है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? हाँ, फिक्र ना करो, जाके अम्मी से बात करो। वो तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। प्लीज ऐसा ना करें वरना आपकी अम्मी मुझसे नाराज हो जाएंगी। यकीन करो, कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया। मरियम साहिबा, आपने हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक किया है। मैं खुद को कसूरवार महसूस कर रही हूँ। क्यों सोच रही हो ऐसा? हाँ, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है।
बाबा के बारे में। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ भी कुछ किया है? बताओ मुझे जल्दी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो आदमी जो उस दिन यहाँ पर आया था, जिसने मुझ पर वार किया। हाँ हाँ, उसको दिलबर साहिबा ने नहीं बुलाया था, उसे आपके बाबा ने बुलाया था। मैंने उन्हें बात करते सुना था। उन्होंने चुपके से दिलबर साहिबा का फोन लेकर उससे बात की थी। अरे मरियम, तुम कितनी खूबसूरत हो। मरियम, क्या हो रहा है? मैं हर बार सोचती हूँ कि आप कितना गिर सकते हैं, लेकिन हर बार आप मेरी सोच से ज्यादा गिर जाते हैं। मुझे हैरान होने पर मजबूर कर देते हैं आप। क्या मसला है? वो जो आदमी उस दिन हमारे दरवाजे पर आया था, वो इन्होंने बुलाया था, चुपके से दिलबर का फोन इस्तेमाल करके। ये सच बोल रही है? किसने बताया ये तुम्हें? आयशा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो तो आपको बचाएंगी। कुछ पूछा है मैंने? आमिर, हाँ ये सच है। मैंने कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन तुम लोगों में से किसी एक ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। जब तक ये लड़की इस घर में है, हमारी जान को खतरा है, हमारे कारोबार को खतरा है। तुम अभी तक नहीं समझे कि वो आदमी और ये लड़की क्या करते हैं। दोनों मिलकर लोगों बस को... करें। खबरदार कुछ कहा तो। मैं कहूंगा मैं, और आज ये सब सुनेंगे। मेरा एक नाजायज बच्चा है। मेरा अपनी बीवी के अलावा और औरतों से भी ताल्लुकात थे, और ये लड़की भी अपनी माँ की तरह बदचलन है। बस करें। आज मैं बोलूंगा और तुम सबको सुनना होगा। आमिर, तुम इसको घर ले आए क्योंकि तुम इसे बहन समझते हो, और तुमने अपनी बेटी को इसके सुपुर्द भी कर दिया। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत हो गया, आप बस कर दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप जो मेरे बारे में सोच रहे हैं और जो मेरी माँ के बारे में बोलते हैं, वो झूठ है। दर हकीकत आप खुद एक घटिया तरीन इंसान हैं। सुन लिया आपने? मुझे ये सोचकर भी शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप कभी बाप कहलाने के लायक ही नहीं बने। तुमने ये सब कुछ अपनी माँ से सीखा है, क्योंकि तुम बिल्कुल अपनी गलीज माँ की तरह गलीज बेटी हो। इधर बस बहुत हो गया, निकल जाए मेरे घर से। क्या? सही सुना आपने। अपना सामान बांधें और मेरे घर से निकल जाएं। आइंदा मेरे घर वालों के करीब मत दिखिएगा। अब मुझे यकीन हो गया, तुम्हें इसी दिन का इंतजार था। तुम मुझे जलील करने के लिए यहां आए थे। तुम्हारा मकसद यही था कि तुम मुझे एक दिन अपने घर से निकालोगे, और इस तरह तुम अपना बदला लेने में कामयाब हो जाओगे। आप होते कौन है कि मैं आपसे बदला लूंगा? आपकी कोई अहमियत नहीं मेरे दिल में। जरा से भी नहीं। जो चाहे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आयशा, आयशा चलो। मैं जानती थी कि वो क्या कर रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तुम अगर चाहो तो मैं चली जाऊं। आप रह सकती हैं, लेकिन अब से आप इस घर को या मेरी बहनों को या मेरी बीवी को कुछ भी ऐसा कहने का हक खो चुकी हैं जिससे उन्हें परेशानी हो। समझ गई? किसी को कोई रकम नहीं भेज सकती। क्या वो सड़कों पे भूखा रहेगा?
ठीक है बेटा, मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं दूंगी। चाहे वो भूखे मर जाए। बात सुनो, ये बॉल मुझे दे सकते हो क्या? आज मैच है मेरा। ये पैसे लो, तुम दूसरा खरीद लेना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पैसे रख लो ना, मुझे थोड़ी जल्दी है, वरना मैं खुद ही खरीद लेता। तुमने वो पैसे क्यों नहीं लिए जो वो दे रहा था? तुमने क्यों नहीं लिए? क्या तुम बेवकूफ हो? मैं नहीं ले सकता था। बहुत गलत किया। तुम ये गेंद कैसे खरीदोगे सोचा है तुमने? जाओ बेवकूफ कहीं के, चलो। परेशान ना हो, वैसे भी ये तो होना ही था। हाँ, बस ऐसे नहीं सोचा था। तो फिर कैसा सोचा था? काश उन्हें ये मालूम होता कि मैं एक मासूम बच्चा था। मैंने अपनी जिंदगी का आगाज शिकस्त से किया। मुझे लगा था मेरी गैर मौजूदगी ने उन्हें सुधार दिया होगा। ऐसा होता तो मैं आज मुख्तलिफ शख्स होता। कुछ फर्क तो जरूर होता, यानी भूख और गुर्बत का। खौफ ना होता मुझे तो शायद आज मैं ऐसा ना होता और ना वो बुरे होते। फिर तो शायद वो एक अच्छे इंसान बन जाते। क्या आप वाकई इस पे यकीन रखते हैं? रख सकते हैं क्या? कुछ नहीं कह सकते। बाबा के मामले में आप बुरी तरह नाकाम हुए, लेकिन अम्मी के मामले में कुछ उम्मीद बाकी है। प्यारी हो गई हो। मेंटेन रखना से। वैसे परी भी उस दिन मुझसे कह रही थी कि परी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये फैसला मैंने खुद लिया है, इसलिए जो भी कहना बहुत सोच समझ के कहना। मैं ऐसा कुछ कहने वाला नहीं था। हाँ, चलो आज दामला के साथ डिनर पे चलते हैं। आपकी बीवी भी आएगी? नहीं, मतलब बात में अचानक से आएगी? सोई हुई है, थक के सोई है, जल्दी नहीं उठने वाली वो। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो हमारे साथ चले तो। बहरिन, क्या हो गया तुम्हें? ये जगह मुनासिब नहीं, खुदा के लिए चलो चलते हैं यहाँ से। क्या हुआ? हम पहले भी यही रहते थे। हाँ, उस वक्त बहुत छोटे थे और पैसे भी नहीं थे। अब क्या मसला है? ये जगह पसंद है मुझे, अच्छे दिन गुजरे थे यहाँ।
इसका मालिक मकान बहुत ही लालची आदमी है, किराया सुनकर मेरे होश उड़ गए। खुदा के लिए पागल मत बनो बैरन। अगर मेरी गारंटी नहीं दोगे तो कोई और ढूंढ लूंगी। हाँ नहीं दूंगा मैं। चलो चलकर तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढते हैं। मैं बस यही अफोर्ड कर सकती हूँ उसी को। आमिर कभी दामलो को यहाँ नहीं रहने देगा, ये बात अपने जहन में बिठा लो तुम। ये जगह बुरी हालत में ही नहीं बल्कि दामला के स्कूल और उसके दोस्तों से भी काफी दूर है। तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा हौसला टूट रहा है। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो तुम हार नहीं मानोगी ना? नहीं। अच्छा ठीक है, जहां पर साइन करने होंगे मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। लेकिन जब आमिर यहाँ आएगा तो बहुत गुस्सा करेगा। मेरी जिंदगी में वो दखल नहीं दे सकता। उसकी बात कर रहे थे और उसका फोन भी आ गया। यानी तुम कह रहे हो कि आमिर शैतान है? क्या हो गया बैरन, ऐसे थोड़ी ना कहूंगा उसे मैं। हाँ बोलो आमिर। हाँ बैरन, तुम कहाँ हो? मुझे दामला और मरियम के साथ डिनर पर जाना था। अभी बाहर हूँ मैं। दामला होटल में। आपा को फोन करो, वो उसे नीचे भेज देंगे। तुम कहाँ हो? क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। किराए पर घर लिया है और सीको मेरे साथ है। शुक्र है इससे मेरी गारंटी दी है। मैं हूं यहाँ तो मुझे क्या देती? और वैसे भी मुझे बताना ज्यादा जरूरी था। क्या मतलब? यानी मेरी बेटी कहाँ रह रही है ये मुझे मालूम होना चाहिए। फिक्र न करो, तुम्हें इस जगह का पता है। कवाजिक वाला घर दोबारा रेंट पर लिया है। मजाक है ना? नहीं, क्यों मजाक करूंगी? बैरन ये तुम क्या कह रही हो? ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। दामला वहां नहीं रहेगी। फोन रख रही हूँ मैं आमिर, मुझे इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। नहीं कर सकती बैरन। सी यू आमिर। क्या तुम आमिर को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही हो? नो, मगर उसे थोड़ा सा गुस्सा दिलाने में कोई हर्ज नहीं। इस घर को रीपेंट करना होगा। ये मसाइल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक खत्म होता नहीं दूसरा शुरू। इसका मतलब जो कहा था वो कर दिखाया। क्या तुम्हें मालूम था इस बारे में? मुझे बताया क्यों नहीं? अरे भाई, मुझे इन बातों में मत घसीटिए। मैं तो पहले ही इन सब चीजों से थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो। तुम इस मामले में उसका साथ हरगिज नहीं दे सकती और तुम उस बेकार घर में नहीं रह सकती। अब ये भी कोई बात हुई क्या? अगर अपने ऊपर थोड़े से पैसे लगा भी लिए तो क्या मतलब है, सब हमारे दुश्मन बन जाएंगे? तो चलो फिर थोड़े और पैसे लगाते हैं, क्या कहती हो? क्या मतलब आपका? हम उनके लिए एक बेहतरीन घर खरीदेंगे। क्या अभी? हाँ क्यों नहीं। डिनर का प्लान कल पर रखते हैं। भाभी ये बात कभी नहीं मानेंगी। उसके पास ये इख्तियार नहीं। इस घर का किराया ज्यादा है। 4.5 लाख की ऑफर हुई थी पहले, लेकिन मालिक मकान ने मना कर दिया। किराए का कोई मसला नहीं। कल मेरी बेटी और साहब का बीवी यहाँ पर शिफ्ट होंगे। कल कहा आपने? ये थोड़ा जल्दी नहीं है? कुछ तरीकेकार होता है और मालिक मकान भी मुल्क से बाहर है। कल ही। और अगर आपसे इंतजाम नहीं हो सकता तो हम कहीं और देखते हैं। भाई, आपको पहले भाभी से पूछ लेना चाहिए। मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मैं फैसला कर चुका हूँ मरियम। ठीक है सर, जो मुमकिन हो सका वो करता हूँ। मालिक मकान से बात करके आपको बता देता हूँ। आप मुझे आधे घंटे में जवाब देंगे? ठीक है। बैरन को बुला लो, उसे ये दिखा देना और समझा देना अपने तौर पर। क्या ये भाभी के लिए कोई नया जाल है? ये कैसे कोई जाल हो सकता है मरियम? एक घर ही तो देखा है और उसे भी दिखाने का कहा है। ठीक है। ये लो। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। तो क्या ये आपके बॉयफ्रेंड हैं? हाँ नहीं, सरकान साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। चलें ठीक है, बहुत मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अगर कहती कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो ये पागल ही हो जाते। हाँ, और कभी घर नहीं देता तुम्हें। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इसका तो दीन ही पैसा है। हाँ बोलो मरियम।
हेलो भाभी, वो आपसे एक मशवरा करना था। तो क्या अगर मैं आपको एक लोकेशन भेजूं तो आप आ सकती हैं? मैं इस वक्त बिजी हूँ, फौरन से नहीं आ सकूंगी। अरे भाभी, इतने सालों में मैंने आपसे आज फर्स्ट टाइम कुछ कहा है और आप मना कर रही हैं। बस आप जल्दी से आ जाएं। सीको भी मेरे साथ है। ठीक है, सिक्को को भी साथ लेकर आ जाएं। ठीक है।